इंसाफ। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। ऊर्जोत्सव 2 के 24 वार्षिक खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी उत्सव। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च, इंदौर URJOTSAV2 के 24 का गरिमा में आयोजन कर रहा है, जिसमें वार्षिक खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी उत्सव सहित तकनीकी वार्ता, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। खेल उत्सव 4 मार्च से 9 मार्च 2024 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कैरम, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे विभिन्न खेल आयोजनों में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लेंगे। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के प्रबंधन निर्देशक मनोज कुमार देशपांडे, डॉक्टर देवेश जैन, केतन जैन द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई। तकनीकी उत्सव 1 अप्रैल 2024 से शुरू रहा है, जिसमें लगभग 20 कार्यशालाएं, 10 तकनीकी वार्ताएं और 10 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य तकनीकी कौशल, प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और इंजीनियरिंग के चमत्कारों को प्रदर्शित करना है। कुछ कार्यशालाएं ड्रोन टेक असेंबली और फ्लाइंग, मास्टरिंग टोटल स्टेशन, विजुअल क्राफ्ट, वीडियो एडिटिंग, डेवऑप्स ऑटोमेशन, मोबाइल और वेब ऐप डेवलपमेंट हैं। PIMR ने नवीकरणीय ऊर्जा, AWS सेवाओं और AI के लिए VLSI पर उद्बोधन देने के लिए प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया। बहुप्रतीक्षित हाई ऑक्टेव सेलिब्रिटी नाइट यादगार वार्षिक उत्सव ऊर्जोत्सव 2 के 2-4 का समापन करेगी। युग का इंसाफ के लिए ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। साल की तरह इस साल भी हम हमारे इस संस्था में ऊर्जोत्सव 2 के 24 हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और ऊर्जोत्सव हमारा जो हर साल की तरह एनुअल फेस्ट होता है, उसमें हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं: स्पोर्ट्स, टेक्निकल एंड कल्चरल। तो स्पोर्ट्स हमारा हो चुका है, उसके लिए प्रोफेसर अंशुल श्रीवास्तव कोऑर्डिनेटर थे, और हमारा एकेडमिक संभालते हुए हमको करना जरूरी थे। ऊर्जोत्सव हमारे मैनेजमेंट जो प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन है, जिनके संस्थापक डॉक्टर NN जैन और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए श्री केतन जैन जी, इन्होंने एक गाइडलाइन दी थी कि ऊर्जोत्सव का स्वरूप जो है वो ज़्यादा टेक फेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक फेस्ट का महत्व ज़्यादा है। तो इसलिए हम टेक फेस्ट का ऐसा आयोजन किया है कि बहुत सारे वर्कशॉप्स, टेक टॉक, जो बाहर से बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, यहाँ से हमने स्पीकर्स इनवाइट किए हैं, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर अपने स्पीच देंगे बच्चों के लिए। और कॉम्पिटिशंस, तो रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन्स है या वेब डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी के जितने भी वर्कशॉप्स है वो सब एंड होंगे कंपटीशन के साथ। तो ये टेक फेस्ट में वर्कशॉप, सेमिनार, टेक टॉक और कॉम्पिटिशन्स। तो इसका हेतु ये है कि अलग अलग महाविद्यालय के विद्यार्थियों को हम पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, और एकदम मामूली सी फीस में, तो वो अटेंड भी कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हर कंपटीशन के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से कैश प्राइजेस भी रखे हैं। हमारा हेतु ये है कि हमारे भी स्टूडेंट्स दूसरों के साथ कॉम्पीट करें और एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान करें। सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होगा कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी हम 11 तारीख को हम आयोजित किया है, और ये प्रदर्शनी में पूरे इंडिया से हम अलग अलग कॉलेजेस से विद्यार्थियों के ग्रुप हम बुला रहे हैं, और वो अपना प्रदर्शनी करेंगे, और उसमें से हम विनर्स जो है वो निकालेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण इवेंट है स्टार्टअप्स के लिए। तो विभिन्न स्टार्टअप्स को हम आमंत्रित करके अपने स्टार्टअप आइडिया प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं, और उनको जज करने के लिए खुद जिनकी स्टार्टअप है उनको हम आमंत्रित कर लेंगे। डालना है तो 2 या 2 से अधिक
लोगों के बीच में इस तरीके की प्रतिस्पर्धा आपको कराना पड़ेगी, तब वो ऊर्जा और एनर्जी सामने आती है। तो गत 2008 के बाद से इस एक्टिविटी को हमने ऊर्जोत्सव नाम दिया और 2024 ऊर्जोत्सव आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। मैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी ऊर्जोत्सव 2024 के लिए यही बताना चाहूँगा कि ऊर्जोत्सव ऊर्जा का उत्सव है और यहाँ ज्ञान, तकनीक, शिक्षा, खेल और इन सब के साथ साथ आपसी प्रेम, सहदारी के लिए ये कंपटीशन रखा गया है। इस बार का सबसे हर साल ऊर्जोत्सव प्रेस्टीज इंजीनियरिंग प्रोमाइसेस द्वारा किया जाता है और इस बार क्या खास है उसको लेकर जो सर ने बताया उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इस बार कंपटीशन केवल इंदौर के ही महाविद्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। इस बार पूरे भारतवर्ष से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से उम्मीद ये की जा रही है कि 87 कॉलेजेस को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। ये कॉलेजेस सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे और इंजीनियरिंग के विभिन्न विभागों जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन सभी विभागों के अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग मॉडल जो सर ने अभी आपको बताया उनके मॉडल बुलाए जा रहे हैं। स्टार्टअप आप जान रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रखा है बच्चों के लिए और इसी के लिए उन्होंने हर प्रदेश को एक इंक्यूबेशन सेंटर भी दिया है। और प्रेस्टीज का ये सौभाग्य है कि 2017 में प्रेस्टीज के पास पूरे मध्य प्रदेश का इकलौता इंक्यूबेशन सेंटर अटल इंक्यूबेशन सेंटर है और उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत प्रेस्टीज नीति आयोग द्वारा सभी विद्यार्थियों को, ना कि केवल प्रेस्टीज के, जिन विद्यार्थियों के अंदर वो प्रतिभा है उन प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए वो फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति आयोग की है वो देती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेस्टीज इंजीनियरिंग महाविद्यालय के हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब ने इस दिशा में ये कार्य किया कि हम क्यों ना इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करें जिससे कि पूरे देश से अच्छे अच्छे सुझाव और आइडियाज़ आएँ और अगर उन आइडियाज़ पर वो विद्यार्थी काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी कारण से वो रह रहे हैं तो उनको उस तरह का मार्गदर्शन देकर हम उनको प्रोत्साहित करके सरकारी स्कीम का कैसे लाभ उठाना है शासन द्वारा और उनके जो सुझाव और उनके आइडियाज़ का कैसे हमारे इस भारतवर्ष में उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, कैसे आगे बढ़े। तो ऊर्जोत्सव ना केवल तकनीकी, ना केवल शिक्षा, फिर इसके अलावा जैसा कि बताया कि हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल एक्टिविटी हो चुकी है। तो HR मीट हो पूरा का पूरा सर हमने पिछले वर्ष से ये स्टार्ट किया है कि विद्यार्थियों द्वारा ये सारे इवेंट आयोजित किए जाएंगे और उन्हीं के ओपिनियन के आधार पर उन्हीं को एक तरीके से ये मैनेजमेंट स्किल है कि उन्हीं से सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर कोई चीज़ फाइनलाइज होती है तो उन्हीं से उसका आगे फॉलोअप भी हम उन्हीं से कराएंगे। तो सारी एक्टिविटी स्टूडेंट की है, स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट के द्वारा है। तो HR मीट हो पूरा का पूरा सर हमने पिछले वर्ष से ये स्टार्ट किया है कि विद्यार्थियों द्वारा ये सारे इवेंट आयोजित किए जाएंगे और उन्हीं के ओपिनियन के आधार पर उन्हीं को एक तरीके से ये मैनेजमेंट स्किल है कि उन्हीं से सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर कोई चीज़ फाइनलाइज होती है तो उन्हीं से उसका आगे फॉलोअप भी हम उन्हीं से कराएंगे। तो सारी एक्टिविटी स्टूडेंट की है, स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट के द्वारा है। ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें और इन्हीं खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।